Hi and welcome back. Dear students, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Yes, dear students, welcome to English Academic Excellence. आज हम अपने नाउन से रिलेटेड सेकंड लेक्चर कर रहे हैं, तो उम्मीद है आपने पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, लेकिन आज हम अपने बेसिक ही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से इस नाउन की जो ग्रामर है इसको समझ सकें। तो आइए हम इन डिटेल इस साइनॉप्सिस को देखते हैं जो कि नाउन की ग्रामर के मुतल्लिक है, और उसके बाद लास्ट में हमारी प्रैक्टिस होगी। तो आप रेडी हैं? यस सर। ऑलराइट, ओके। सबसे पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन के बारे में बताया। जस्ट लाइक आप बता सकते हैं कि नाउन क्या है? जी। सर नाउन भी चीज का नाम की जगह को नाउन कहते ऑलराइट, हैं। ओके। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। हमने इसको बेसिकली जब सिंगल फ्रेज में डिफाइन किया है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ओके, नेमिंग वर्ड मीन्स के नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनी क्वालिटी, नेम ऑफ एनी आइडिया, नेम ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी शक्ल में किसी भी फॉर्म में जब नेम आएगा तो हम उसको नाउन कैटेगरी में फाल करवाएंगे। कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं। इसके अलावा नाउन जो कि मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं, हमारे सामने लिस्ट मौजूद है कि नाउन में भी द प्रॉपर नाउन, द कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड मटेरियल नाउन एज वेल। ओके, इनको थोड़ा सा तफसील से देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस में हमें इश्यूज क्रिएट ना हो। ओके, सबसे पहले हम ये देख चुके हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। अगर हमारे पास पेन है तो पेन इज़ अ नाउन। अगर हमारे पास सेल फोन है तो सेल फोन इज़ अ नाउन। अगर हमारे पास टीचर है तो टीचर इज़ अ नाउन। अगर हमारे पास बुक है तो बुक इज़ अ नाउन। अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट है तो ऑल बॉडी पार्ट्स आर नाउन। अगर हमारे किसी भी जगह के नाम हैं, नेम ऑफ प्लेसेस हैं तो भी नाउन हैं। अगर नेम ऑफ पर्सन्स हैं तो वो भी नाउन है। नेम ऑफ थिंग्स हैं, नेम ऑफ आइटम्स हैं, नेम्स ऑफ क्वालिटीज़ हैं, नेम्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब के सब नाउन कैटेगरी में फॉल करेंगे। आइए इसको वन बाय वन देखते हैं। जी, इंट्रोडक्शन में अभी हमने देखा नाउन। सबसे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट देखना है वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ये जो दो कॉन्सेप्ट हमें नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम एक दूसरे के पैरेलल रख के इनको अंडरस्टैंड करते हैं। जी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो आइए ज़रा इसे हम ज़रा देखते हैं थोड़ा सा इन डिटेल, कि ताकि हमारे एग्ज़ाम में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे किस तरह से हैंडल करेंगे। जी, सबसे पहले ज़रा देखिएगा कि कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है बेटा कि कॉमन नाउन में हम चीज़ों को जनरलाइज करेंगे और प्रॉपर नाउन में हम चीज़ों को स्पेसिफाई करेंगे। आपने इसका सिर्फ डिफरेंस याद रखना है कि जब आप किसी भी नाउन किसी भी चीज़ को, यानी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, तो अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग को, किसी आइटम को, क्वालिटी को, आइडिया को आप अगर जनरलाइज करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? वो कॉमन नाउन कहलाएगी। और अगर उसको स्पेसिफाई कर देंगे तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगी। अच्छा, अब जनरलाइज करने का क्या मतलब है और स्पेसिफाई करने का क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव, ठीक है। अगर हम बात करें बुक्स की तो बुक्स, देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड। ओके, अगर हम बात करें हाउसेस की तो देर आर लॉट्स ऑफ हाउसेस, मैनी हाउसेस देर आर इन द वर्ल्ड। ओके, अगर आप किसी भी चीज़ की बात करें, किसी भी बॉय पर्सन की बात करें, बॉयज़, देर आर लॉट्स ऑफ बॉयज़, मैन, देर आर लॉट्स ऑफ मैन, वेमेन, देर आर लॉट्स ऑफ वेमेन, ठीक है, थिंग्स, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये सब के सब हम चीज़ों को जनरलाइज करते चले जा रहे हैं। ऐसे केसेस में हम नाउन को जनरलाइज करते चले जा रहे हैं। और अगर
हम इन्हीं नाउन को, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं आइडियाज़ को स्पेसिफाई कर देंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये मैं यहाँ लिखता हूँ कि बॉय, ठीक है, तो बॉय इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि आपको कहा जाए कि जी आप कहते हैं मुझे सर आई सा ए बॉय इन द क्लास, सर मैंने क्लास में एक लड़का देखा। ओके, तो आपने जो लड़का देखा वो एक कॉमन मैन था, कॉमन बॉय था, तो आपने उसे देखा, आप उसे जानते नहीं थे, ठीक है, ही वॉज अननोन टू यू। ओके, तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन कहलाएगा आपका दिस वन। ओके, आई सा ए बॉय। अच्छा, अब अगर आप मुझे अगेन उसी बच्चे के बारे में बताते हैं, उसी नाउन के बारे में बताते हैं, उसी लड़के के बारे में बताते हैं, तो वो फिर कॉमन नाउन नहीं होगा, क्योंकि फिर आप रिफ़र कर रहे होंगे उसको स्पेसिफिकली। ठीक है, आप पहले कहते हैं कि सर आई सा ए बॉय इन द क्लास, फिर आप कहते हैं सर द बॉय वॉज वेरी नॉटी, ठीक है, वेरी नॉटी, तो आप बताते हैं सर वो लड़का जो है वो बड़ा शरारती था। तो अब आप उसको रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो जब उसे रिफ़र बैक करें, इट मीन्स यू नो द पर्सन, इट मीन्स यू नो द बॉय, आप उसे जानते हैं। तो ऐसी सूरत में आप स्पेसिफाई कर रहे होंगे, जब आप स्पेसिफाई कर रहे होंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, वही नाउन। और अगर जनरलाइज कर रहे होंगे, जनरलाइज का मतलब है कि यू डोंट नो द पर्सन, यू डोंट नो द प्लेस, यू डोंट नो द थिंग, ठीक है, जो आपने देखी, फर्स्ट एनकाउंटर किया, फर्स्ट टाइम मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। पहली बात मुझे बताइए कि पहला बेसिक डिफरेंस आपको इन दोनों के दरमियान समझ आ गया है? यस सर। ओके, आपने बेसिक डिफरेंस समझा। अब थोड़ा सा आपसे इससे लाइट सी प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ इसी के हवाले से बेटा, तो ज़रा देखिएगा कि ये जो है जनरल कैटेगरी अभी मैंने आपको बताया, कोई भी हो सकती है। अच्छा, ये यूजुअली जो होता है हमारा कॉमन नाउन जो होता है बेटा, बेटा हमारा जो कॉमन नाउन है यूजुअली इसको हम ना लोअर केस में रखते हैं, राइट, ये मैंने इधर मेंशन किया हुआ है लोअर केस। लोअर केस का मतलब है इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, जस्ट लाइक देखिए मैंने यहाँ लिखा बॉय, ठीक है, अब ये देखिए ये मैंने बॉय को स्मॉल केस में लिखा है, राइट। और अगर मैं कहूँ आप बॉय का नाम क्या लिखते हैं, आप कहते हैं तोहा, अब देखिए तोहा को आपने क्या किया, कैपिटलाइज किया। तो ये पॉइंट को आपने जहन में रखिएगा कि कॉमन नाउन को हम जनरलाइज करते हैं, ठीक है, इसको लोअर केस में रखा जाता है, और जो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन को जो हम कैपिटलाइज करते हैं उसको हम जो है अपर केस में रखते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है? यस सर। ऑलराइट, इसी तरह से अगर आप बात करें, जस्ट लाइक अगर आप बात करते हैं, लेट्स सपोज में अगर आप यहाँ पे मज़ीद एग्जांपल आपको बात करूँ, लेट्स सपोज ये देखिएगा, जस्ट लाइक सिटी, सिटी, और यहाँ पर है लाहौर, ठीक है, देखिएगा, अब ये देखिए सिटी को आपने क्या किया है, देर आर लॉट्स ऑफ सिटीज़, तो ये कॉमन नाउन है, और लेकिन लाहौर इज़ नॉट अ कॉमन सिटी, ओके, लाहौर इज़ द ओनली सिटी, ओके, ये कॉमन नहीं है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है सिटी। और नंबर 2 जो है हमने केसेस का ख्याल रखा है, इन जनरल हम क्या करते हैं, ये देखिए सी को हमने लोअर केस में रखा हुआ है और एल को हमने कैपिटल यानी कि कैपिटलाइज किया है, यानी कि अपर केस में रखा है। पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। ऑलराइट, अच्छा अब आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लें ताकि हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे। ज़रा जल्दी से ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास कुछ मैंने मेंशन की हैं इंस्टेंसेस, ज़रा देखिएगा। आप ज़रा जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में लिखा आई बॉट अ बुक यस्टरडे, इट्स नेम वॉज हैरी पॉटर। अब आप ज़रा मुझे हाईलाइट करके बताइएगा, पॉइंट आउट करें कि इस सेंटेंस के अंदर एक मुझे आप बता दीजिए कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन, जल्दी से बताइए। आई बॉट अ बुक यस्टरडे, इट्स नेम वॉज हैरी पॉटर। बुक, बुक है कॉमन नाउन जी, और हैरी हैरी पॉटर है पॉटर है, ठीक हो गया बेटा। देखें ये जनरलाइज किया हमने, क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, और मेरे पास भी आई बॉट अ बुक, लेकिन मैंने एक बुक खरीदी थी, कोई एक बुक आई, मुझे उसका पता नहीं था, लेकिन बाद में फिर मैंने जब उसको ख़रीदा और ख़रीदने के बाद वो मेरे लिए प्रॉपर बन गई है, तो ये हमारी हैरी पॉटर हो गई, राइट। देखिए इसको मैंने कैपिटलाइज भी किया हुआ है बेटा, देखिएगा, और इसको बेटा जनरलाइज किया है, तो इसलिए आप इसको स्मॉल केस में रखा हुआ है आपने, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर देखिएगा, देर आर लॉट्स ऑफ सिटीज़ बट आई लिव इन लाहौर। जल्दी से बताइए यहाँ पर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बताइएगा प्लीज। लाहौर इज अ प्रॉपर नाउन, लाहौर इज अ प्रॉपर नाउन और सिटी जो है ये हमारा कॉमन नाउन, और देखें ये स्मॉल लेटर्स के अंदर है और ये कैपिटल के अंदर है। ओके, नेक्स्ट है वी हैव मैनी डॉग्स
एट आवर होम्स बट माई किड लाइक्स टू प्ले विथ रैक्स। जल्दी बताइए। डॉग्स देखिए और ये डॉग जो है ये कॉमन नाउन है और रेक्स जो है ये उसका नाम रख दिया है कुत्ते का। तो ये देखिएगा ये स्मॉल लेटर्स के अंदर है और ये रेक्स जो है कैपिटल के अंदर है। पॉइंट क्लियर है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ऑल राइट, अब आप मूव करते हैं आगे। ठीक है, हमारे पास सेकंड कैटेगरी में हम मूव करेंगे। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट है जहां पर आप जो है थोड़ा सा स्टक हुए थे, आपको प्रॉब्लम था। आज हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि ये जो आपकी कलेक्टिव नाउन का जो कॉन्सेप्ट है, आपने इसमें परेशान नहीं होना। आपको एक चीज़ बताई गई है कि कलेक्टिव नाउन का मतलब है ग्रुप नाउन। सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इट इज़ अ ग्रुप नाउन। ठीक है, इट मीन्स टू से दैट इट इज़ अ ग्रुप नाउन मीन्स कि इट इज़ अ इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये कलेक्शन है आइटम्स का, कलेक्शन ऑफ द सेम इंडिविजुअल्स। ठीक है, सेम आइटम्स सेम इंडिविजुअल्स। तो एक जैसी आइटम्स हों, एक जैसी क्वालिटी रखती हों, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, उनका एक कलेक्शन बना दिया जाए। ठीक है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसकी जस्ट लाइक कुछ एग्जांपल हमारे पास देखेंगे। टीम हमारे पास है, इसी तरह से ज्यूरी है, हमारे पास फ्लॉक है, हर्ड है, पैक है हमारे पास, इसी तरह से कमेटी है, फैमिली है, ग्रुप है, बंच है, और इस तरह से सो ऑन। ये सारे हमारे आपके एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन है। क्लास है, मैंने क्लास की भी एग्जाम्पल आपको बताई, टीम की भी एग्जाम्पल बताई, लेकिन आज हम दोबारा करेंगे। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, इसमें एक एक ट्रिक है इस नाउन के अंदर, जो यूजुअली ये बोर्ड्स जो है इसको पूछता है एग्ज़ाम में, तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आज हम जो आपको बताएंगे तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बस वो आप माइंड में लॉक कर लीजिएगा कि ये जो आपको ट्रिक बता दिया गया है, तो इसका ट्रिक क्या है ज़रा देखिएगा। ट्रिक ये है कि ये बोथ वेज यूज़ होता है। बोथ वेज, बोथ वेज का क्या मतलब है? कलेक्टिव नाउन बोथ वेज यूज़ हो सकता है। अगर जस्ट लाइक ज्यूरी है, ज्यूरी है हमारे पास, ज्यूरी, तो ज्यूरी अगर हमारे पास है तो ज्यूरी एक नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। इट मीन्स कि ये बोथ वेज यूज़ हो सकता है। ये सिंगुलर यूज़ भी हो सकता है, सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है, और ये प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। अब सिर्फ इसकी मैंने एक एग्जांपल आपको दी कि उसको आपने याद रखिएगा, वो मैंने ये सामने मेंशन कर दी है। ये देखिए, यूनिटी वर्सेस इंडिविजुअलिटी। अगर तो ये नाउन जो आपका कलेक्टिव नाउन है, ये कौन सी सेंस कन्वे करेगा? यूनिटी की सेंस कन्वे करेगा। जब यूनिटी की सेंस कन्वे करेगा तो आपने इसको सिंगुलर वर्ब दे दीजिएगा, और अगर ये इंडिविजुअल सेंस देगा तो आप इसको प्लूरल वर्ब दे दीजिएगा। अच्छा, इंडिविजुअल्स का मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल थिंकिंग दे रहे हैं, इंडिविजुअल ओपिनियन दे रहे हैं। और यूनिटी का मतलब है कि तमाम ग्रुप मेंबर्स हैं जो इसके इस नाउन के अंदर जो इंडिविजुअल्स मौजूद हैं तमाम, चूँकि इसका मतलब है अ ग्रुप ऑफ द सेम इंडिविजुअल्स, तो तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स की अगर एक ओपिनियन होगी, एक थिंकिंग होगी, एक ही आइडिया होगा, कलेक्टिवली मिलकर काम कर रहे होंगे, तो उनको हम क्या समझेंगे कि वो सिंगुलर वे में चलना है, तो इसलिए हम उसको सिंगुलर वर्ब ही देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिएगा, हम यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे पूछते हैं। जस्ट लेट मी रब इट फर्स्ट। ऑलराइट, ओके जी, ज़रा देखिएगा। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर 2 पॉइंट्स देखने हैं। एक पॉइंट तो ये है कि बेटा कि आपका कलेक्टिव नाउन कहाँ पर है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कौन सा आ रहा है। तीसरे नंबर पर आपने उसकी सेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन और वर्ब और सेंस, ये 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये देखिएगा, ये सबसे पहले देख लीजिए टीम, ये आप देख लीजिए, ये आपका नाउन है। टीम इज़ द नेम ऑफ ग्रुप। ठीक है, नाउन। और ये देखिएगा, ये वर्ब, ये वर्ब। और तीसरे नंबर पर अब हम इसकी सेंस देखेंगे कि सेंस क्या है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है। द टीम इज़ विनिंग द मैच, द टीम इज़ विनिंग। अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिया हुआ है। अब सिंगुलर वर्ब और ये कलेक्टिव नाउन है हमारे पास, और अब इसकी सेंस कौन सी आ रही है, डेवलप हो रही है। देखिएगा सेंस कौन सी कन्वे हो रही है। द टीम इज विनिंग द मैच।
अब मैच विन करने वाली जो टीम है, इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम हम एज्यूम करके चलेंगे, इट मीन्स टू से कि पूरे के पूरे तमाम के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो कलेक्टिवली एक एफर्ट कर रहे हैं, कलेक्टिवली टीम को विनिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या यूज़ कर लिया, टीम इज़ विनिंग द मैच। अगर हम यहाँ पर टीम आर विनिंग करते ना तो गलत हो जाता हमारा कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसको समझने के लिए आप इसी की सेकेंड एग्जाम्पल को देखिएगा। देखें नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, द सेम, कलेक्टिव नाउन सेम है द टीम, लेकिन वर्ब मैंने चेंज कर दिया यहां पर आर। ठीक है, वर्ब यहां पर सलमान खलील ने चेंज कर दिया है, द टीम आर। अब आप बताइए कि वर्ब सलमान खलील ने क्यों चेंज किया है, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। जल्दी से बताइए, शाबाश, बताइए। इसमें से क्या बताऊं आपको? आप बताइए कि ऊपर वाले फर्स्ट सेंटेंस के अंदर द टीम इज है और सेकंड सेंटेंस के अंदर द टीम आर लिखा हुआ है, क्यों लिखा है टीम आर, ऐसा क्यों? इज और सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा आपको, सेंटेंस को पढ़ के उसकी सेंस को अंडरस्टैंड करना है आपने। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ओके, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर सेंस क्या कन्वे हो रही है, द टीम इज विनिंग द मैच, यानी इट मीन्स टू से दैट द होल टीम इज कलेक्टिवली डूइंग समथिंग पॉजिटिवली। ओके, तो इसलिए यूनिटी की सेंस कन्वे हो रही है, तो हमने क्या यूज कर लिया, सिंगुलर वर्ब यूज कर लिया। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारी जो सेंस है, इस सेंटेंस के अंदर हमारी सेंस कोलेक्टिव सेंस नहीं है, इंडिविजुअल सेंस है। इट मीन्स टू से देयर लाइज सम कन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल हेयर लिखा है कि द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। ये देखिए, आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स का मतलब है कि इसका मतलब है कि देयर लाइज सम कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम्स। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हमने यूज कर लिया बेटा यहां पर क्या, आर यूज कर लिया। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अभी नेक्स्ट फिर क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो सेकंड में देख लीजिएगा। मूव करें सेकंड में? यस सर। ओके, सेकंड में मजीद समझिएगा। चले मैं अभी इसे रब करता हूं, सेकंड में देखिएगा। यही कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए ज़रा इसकी एग्जांपल ज़्यादा लिखी हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब देखिए हमारे पास यहां पर है द फैमिली और यहां पर लिखा है हैज़ डिसाइडेड। अब ये कॉमन, ये कलेक्टिव नाउन और ये सिंगुलर वर्ब, ये पॉइंट क्लियर है? द फैमिली हैज डिसाइडेड। अच्छा, अब आप देखिए द फैमिली हैज डिसाइडेड टू मूव अब्रॉड। अब पूरी की पूरी फैमिली जो, यानी कि फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन, इट मीन्स टू से दैट इट इज द ग्रुप ऑफ द सेम इंडिविजुअल रेजिडेंट। जितने भी रिहायशी, जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं वो सारे के सारे मिलकर एक फैमिली बन गई, तो कलेक्टिव नाउन बन गया। अब उसके साथ वर्ब हमने यूज किया है यहाँ पर हैज, सिंगुलर वर्ब यूज किया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो अब सिंगुलर वर्ब, अब क्यों, इसकी सेंस कौन सी कन्वे हो रही है, क्योंकि अब्रॉड जाने का फैसला अब सबने कर लिया है। अच्छा, जरा नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द फैमिली आर, देखिएगा क्या है, द फैमिली आर, क्या लिखा है पढ़िए जी, द फैमिली आर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ मूविंग अब्रॉड। अब जरा देखिए, अब्रॉड जाने के इशू पर क्या है, तमाम की तमाम फैमिली जो है वो मुत्तफिक नहीं है, वो यूनाइटेड नहीं है। ठीक है, उनका कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। इट मीन्स टू से कि फैमिली जो है वो यानी कि इस सेंटेंस के अंदर आपका ये जो कलेक्टिव नाउन है ये यूनिटी की सेंस नहीं दे रहा, ये इंडिविजुअल सेंस दे रहा है। इट मीन्स टू से कि कुछ मेंबर्स वांट टू गो अब्रॉड बट सम अदर्स डू नॉट वांट टू गो अब्रॉड। पॉइंट समझ रहे कि नहीं? कंफ्लिक्ट आ गया है, यूनिटी की सेंस मुतासिर हुई, अफेक्ट हुई, इंडिविजुअल फैक्टर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है तो आपने क्या यूज किया, आर यूज कर लिया। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं कलेक्टिव नाउन का? यस सर। ओके, एक और देख लीजिए लास्ट वाला, तो उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे जी। ये देखिए ज्यूरी और ये ज्यूरी, देखें कलेक्टिव नाउन सेम है। ओके, तो फर्स्ट में है द ज्यूरी हैज डिसाइडेड, सेकंड में क्या है, द ज्यूरी आर गिविंग। अब देखिए यहां पर हैज है और यहां पर है आर लगा हुआ है, राइट, यानी कि यहां पर सिंगुलर वर्ब है और यहां पर बेटा प्लूरल वर्ब है। अब जरा मुझे वजह बता दीजिए, सेंस फाइंड आउट आप करके मुझे बताइए क्यों लगा है, जल्दी बताइए, शाबाश। ऊपर जो उनकी ज्यूरी है वो अकेली है। अच्छा, अकेली नहीं है, ज्यूरी के अंदर अगर 10 मेंबर्स हैं, 10 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं,
तो वो 10 के 10 जो हैं उनका सेम डिसीजन है। इसको ऐसे बताइए, द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड, इट मीन्स टू से कि 5 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं या 7 मेंबर हैं, सबके सब डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ इसको, इस क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द ज्यूरी आर गिविंग डिफरेंट ओपिनियंस। इसका मतलब ये है कि अगर एक ज्यूरी के अंदर 5 एक्सपर्ट्स बैठे हैं, 5 मेंबर हैं, तो 5 का कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। यानी 3 कहते हैं कि मिलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट, और 2 कहते हैं नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब डिवाइड हो गई ना भाई, इंडिविजुअल फैक्टर आ गया ना भाई। तो अबाउट द पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल, तो इसलिए हमने इसके अंदर आर यूज किया। पॉइंट समझ आ गया मेरे बेटे को? यस सर। मूव करें अब आगे। यस सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू जी। हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आज, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का लिटरल मीनिंग बताता चलूँ। इसका इमेजिनेशन बेस्ड, शाबाश, यानी कि ख्यालात के ऊपर मबनी। इसको उर्दू में कह सकते हैं आप ख्याली, ठीक है, ख्याली, ये आप इसे उर्दू में कह सकते हैं ख्याली। अच्छा, अब ये ख्याली को अभी थोड़ी देर के लिए लिटरल मीनिंग को थोड़ा सा अभी आप सेट असाइड करें। अभी आपको इसको किसी और तरह से समझें। सबसे पहले जब आपको बताया जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो आपने माइंड में लॉक कर लेनी है ये पूरी फेज। इट इज़ अ नेम ऑफ इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट। क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ intangible concept, idea, feeling और क्वालिटी, राइट। यानी कि इंटेंजिबल, देखिए टेंजिबल का मतलब होता है कंक्रीट फॉर्म में, यानी कि जिसको आप टच कर सकते हैं, जब देख सकते हैं, राइट। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो टेंजिबल नहीं होते, कंक्रीट फॉर्म में नहीं होते, उनको हम देख नहीं सकते, तो इसलिए उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर है? पहले ये 4 किस्म की कैटेगरी में फॉल कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने अभी कहा कि इट मे बी अ नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, इट मे बी अ नेम ऑफ आइडिया, इट मे बी अ नेम ऑफ फीलिंग, और इट मे बी अ नेम ऑफ क्वालिटी। तो आपने परेशान नहीं होना, हमने आपके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर चारों मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर में देख लीजिएगा, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, जस्ट लाइक एजुकेशन इज द कॉन्सेप्ट, राइट। पॉवर्टी, इसी तरह से सक्सेस, ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेमोक्रेसी एक आइडिया है, थ्योरी आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट मीन आइडिया भी कहा जा सकता है, इसमें परेशान नहीं होना है ये। उसी तरह से अगर आप देखें फीलिंग्स की बात करें तो हैप्पीनेस है हमारे पास, इसी तरह से सैडनेस है, इसी तरह से एंगर है, राइट। तो ये सारे हमारी फीलिंग्स हैं। इसी तरह से अगर हम क्वालिटी की बात करें, ऑनेस्टी हो सकती है आपकी, जस्ट लाइक ट्रुथफुलनेस हो सकती है, काइंडनेस हो सकती है आपकी, और इसके अलावा ये ब्यूटी हो सकती है, या और भी कोई क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो ये सब के सब आपको क्या कहलाएंगे बेटा? ये तमाम के तमाम आपके कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, इसमें भी आपकी जो एग्जामिनेशंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम वो आपको क्लियर करते हैं, ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है। इन जनरल जो है आपने इसका ख्याल रखना है। इन जनरल इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है, आपने सिर्फ यूज़ ऑफ आर्टिकल का ख्याल रखिएगा। आपको हम एक नया कॉन्सेप्ट इसमें बता देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर आप इसको जनरल वे में बात कर रहे हैं, जनरली डिफाइन कर रहे हैं, जनरली, ठीक है, अगर आप इसका यूज़ जनरल करेंगे तो आपने इसके अंदर नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल, आपने इसके अंदर आर्टिकल दी यूज़ नहीं करना। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, बस इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सिलसिले में, तो आपने आर्टिकल दी नहीं यूज़ करना, जनरल कॉन्सेप्ट। अगर आप उसको स्पेसिफिकली बता रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली, अगर आप स्पेसिफिकली कर रहे हैं तो आप आर्टिकल दी यूज़ कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड पूछता है आपसे। कैसे है, आइए ज़रा हम आपको दिखाते हैं। ये ही कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर आपने ये फोकस कीजिएगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल लेते हैं और किस तरह से वो अवॉइड करते हैं। चलिए दिस वन देखिएगा। हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस ज़रा देखिएगा क्या लिखा है कि
पॉवर्टी इज प्रिवेलिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या लिखा है बेटा? अब मुझे बताइएगा, पॉवर्टी इज प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड, ये क्या है बताइएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे ही है। अच्छा, थ्योरी इज प्रायर टू प्रैक्टिस, थ्योरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, हैप्पीनेस क्या है? ब्रिंग्स प्लेजर, नाउन। राइट, ये भी। उसके बाद क्या है? ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द लुकर। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ओके। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया है कि इनके साथ आर्टिकल दी नहीं लगा, आपने देखा होगा, देखा है कहीं भी आप आर्टिकल दी लगा हुआ है? बताइए। नहीं सर। नहीं लगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने भी जो आपको बताया, आर्टिकल दी हमने लगाना है, किस सूरत में लगाना है? जब उसको स्पेसिफाई कर देंगे। क्या क्या कहेंगे? जब उसको हाँ जी जी, शाबाश। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि आई हैव स्टडीड दी THEORY theory of, I have studied the theory of a new scholar। अब ज़रा मुझे बताइए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ज़रा गौर से देखिएगा। आई हैव स्टडीड द थियरी ऑफ ए न्यू स्कॉलर। अब आप बताइए, देखिए ये थियरी है, राइट? यस सर। और इस थियरी के साथ क्या लगा दिया आपने? आर्टिकल दी लगा दिया। क्यों लगा दिया बेटा, बताइएगा ज़रा। दी आपने इस वजह से लगाया कि ये जो थियरी है मतलब ये एक एक नए स्कॉलर की थ्योरी है, ठीक है? हमने इस थियरी को रिलेट किसके साथ किया है? एक न्यू स्कॉलर के साथ। हमने इसको एक न्यू स्कॉलर के साथ रिलेट किया है, इसलिए हमने इसके साथ आर्टिकल दी लगा दिया। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि थियरी इज प्रायर टू प्रैक्टिस, यहाँ पर ये जनरल वे में बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल दी नहीं लगा। जबकि यहाँ पर जनरल नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफिकली बता रहे हैं हम। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि परेशानी ना हो आपको। आइए ज़रा मैं एक और पॉइंट समझाता हूँ आपको। अब जरा देखिए, यहाँ पर लास्ट वन को देखिएगा ज़रा, ये लास्ट सेंटेंस को देखिएगा ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। ये देखिए, ब्यूटी, ब्यूटी जो है इट्स अ नेम, जस्ट लाइक ऑनेस्टी को देख लेते हैं हम। चलें, ऑनेस्टी, आप अक्सर देखें यहाँ लिखा होता है कि हम यूजुअली कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये एक यूजुअली आप पढ़ के भी आए हैं, एक मोरल लेसन है जो कि आप यूजुअली फर्स्ट ईयर में इंग्लिश स्टोरी राइटिंग में लिखते हैं। अब देखिए, मुझे बताइए, ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर मुझे बताइए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ आर्टिकल यूज़ हुआ है क्या? नो आर्टिकल, नहीं ना? हाँ, क्योंकि ये जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है? एक इसके अंदर एक यूनिवर्सल फैक्टर है जनरल सेंस में, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ऑनेस्टी जो है वो जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं। ओके। अच्छा, आप ज़रा देखिएगा, मैं इसी ऑनेस्टी का एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आपने ज़रा देखिएगा कि इसको हमने कैसे यूज़ किया है, इसी ऑनेस्टी को। जी बताइएगा ज़रा अभी आप। कम ऑन दिस वन, देखिएगा, मैं कहता हूँ, आप कहते हैं दी honesty of Salman Khalil we like। चलिए, अब बताइए क्या लिखा है आपने? वी लाइक द ऑनेस्टी ऑफ सलमान खलील। ये क्या हुआ है बताइए ज़रा, शाबाश, बताइए। मतलब क्या बताऊं? आप बताइए कि क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर? सिंपल है। नहीं नहीं, बात सिंपल की नहीं है। ये ऑनेस्टी यूज हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इससे पहले ये आर्टिकल दी क्यों लगाया आपने, बताइए? ये दूसरा है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस वजह से नहीं, ये बात नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल दी नहीं लगता इन जनरल, लेकिन यहाँ पर जनरल यूज नहीं है। यहाँ पर ऑनेस्टी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जनरल यूज नहीं है, ये स्पेसिफिक यूज है। क्यों? क्योंकि ये ऑनेस्टी किसकी है? सलमान खलील
जी, ये ऑनेस्टी सलमान खलील की है। तो सलमान खलील की ऑनेस्टी है। इट मीन्स टू से कि ये जो ऑनेस्टी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये इस वक्त जनरल सेंस में यूज़ नहीं हो रहा, प्रॉपर सेंस में यूज़ हो रहा है। इसको स्पेसिफाई किया जा रहा है, इसलिए हमने इसके साथ आर्टिकल दी यूज़ किया है। पॉइंट समझ आया मेरे बेटे को? यस सर। अब इसको भूलना नहीं है। अब आपने इसको ऐसे बताना है। अगर आप एग्जाम में आता है ना, ये आपके बोर्ड पूछता है ना क्वेश्चन, तो अगर आप ये हमारे लेक्चर्स करते हैं तो आपका बोर्ड इधर से क्लियर हो जाएगा। सारे लेक्चर्स, एक एक लेक्चर आपने क्लियर करना है बस। आप नाउन है, इसके बाद प्रोनाउन कर लें, इस तरह एक एक लेक्चर क्लियर करें, आपके 10 मार्क्स बोर्ड के फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। दिस वन, काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन को देखिएगा। अच्छा, इस बच्चों इसके हवाले से ना आपको मैंने दो फैक्टर्स लिखे हैं यहाँ पर, काउंटेबल वर्सेस। अच्छा, इसमें दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर है बेटा, ये देखिएगा, एक फैक्टर इसका जो है दिस वन। ओके, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के कॉन्सेप्ट में आपने काउंटिंग फैक्टर को मेंशन किया है और साथ ही प्लूरैलिटी के फैक्टर को मेंशन किया है। काउंटिंग अगर यानी कि ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है, और ऐसे नाउन जिनकी प्लूरल फॉर्म मौजूद है। देखिए, मैं यहां लिखता हूं डॉग, तो इफ आई हैव अ डॉग बट यू हैव 2 डॉग्स, जरा गौर से देखिएगा। आई हैव अ डॉग बट यू हैव 2 डॉग्स। अब देखिए, यहां पर डॉग इज द नाउन, डॉग इज द नाउन, लेकिन यहां पर इसकी फॉर्म क्या है बेटा? सिंगुलर है। यहां पर इसकी प्लूरल फॉर्म है। तो फैक्टर देखिएगा, और ये काउंट भी किया जा सकता है। तो ये वाला नाउन जो है काउंट किया जा सकता है, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। इसकी प्लूरल फॉर्म भी मौजूद है, सिंगुलर फॉर्म भी है, तो लिहाजा ये क्या है? ये काउंटेबल है। और इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, अभी हमने पढ़ा है। अभी कौन सा नाउन पढ़ा था इससे पहले, मुझे बताइएगा। इसका प्रीवियस जो अभी हमने नाउन कैटेगरी पढ़ी थी वो कौन सी थी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की थी। कौन सी थी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की थी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जस्ट लाइक मैंने लिखा ऑनेस्टी। अभी आपने कहा ना ऑनेस्टी ऑफ सलमान खलील, दी ऑनेस्टी ऑफ। अब देखिए, ऑनेस्टी को आप यूजुअली जो है ना जनरल सेंस में ऑनेस्टीज नहीं लिख सकते, ठीक है? ऑनेस्टीज नहीं लिख सकते, जनरल सेंस में नहीं लिख सकते, ठीक है? स्पेसिफिकली आपको बाद में बता देंगे एमडी कैट की क्लास में, ठीक है? ऑनेस्टीज नहीं लिख सकते, ऑनेस्टी। तो इसका मतलब है, देखें, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो है ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इसके अंदर हमारा प्लूरल फैक्टर नहीं है, लिहाजा ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। पॉइंट समझ आ गया? ऑलराइट, ओके, थैंक यू। तो अभी इसकी हमारे पास चंद एक कुछ इंस्टेंसेस हैं। आप उन इंस्टेंसेस को देखिए, जस्ट लाइक ये देखिएगा। यहाँ से बताइएगा, आई एम रीडिंग अ बुक दीज डेज। बताइए, ये देखें, ये अ बुक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? ये एयर के बारे में बताएं। सिटीज़ आर यूजुअली ओवर क्राउडेड। सिटीज़ के बारे में बताएं। आई डू नॉट नीड मोर इन्फॉर्मेशन। कम ऑन, 4 नाउन मैंने हाईलाइट किए हैं, बताइए। बुक, सारे अनकाउंटेबल हैं बेटा बुक जो है काउंटेबल नहीं है। सर, यहाँ पे लिखा नहीं ना हुआ 1 बुक है 2। अच्छा, नहीं लिखा तो हुआ है आ बुक, है 2 आ बुक लिखा हुआ है बेटा। अगर ना भी लिखा हो बुक, काउंटेबल ना। अगर बुक के साथ आ ना भी लिखा हो, फिर भी वो काउंटेबल ही है, ठीक है? एयर, हवा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है? ये देखें, अनकाउंटेबल नाउन है यार। इसी तरह से सिटीज़, ये काउंटेबल नाउन है, इसके बारे में बताएंगे। इंफॉर्मेशन, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप जो है गिन नहीं सकते। पॉइंट क्लियर हो गया है? यस सर। ऑलराइट, ओके। लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का हमारा, मटेरियल नाउन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, बोर्ड ज़रूर पूछता है मटेरियल के हवाले से। आपने मटेरियल का मतलब होता है स्टफ़, यानी कि अब इसको आपने याद रखना है कि ये जो डेफिनेशन है ये ज़रूर याद रखनी है आपने, ठीक है? सिंगल फ्रेज और सिंगल क्लास डेफिनेशन याद रखनी है। इट इज़ द नेम ऑफ द मटेरियल समथिंग इज़ मेड ऑफ। क्या? नेम ऑफ द मटेरियल समथिंग इज़ मेड ऑफ। आपने इसको याद रख लें, अच्छे से याद कर लें। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ द मटेरियल समथिंग इज़ मेड ऑफ। अच्छा, जस्ट लाइक आपने अक्सर देखा कुछ चीज़ें दूसरी चीज़ों से मिलकर बनती हैं।
अब वो मटेरियल होता है उसका, तो उस मटेरियल से मिलकर दूसरी चीज़ें बन जाती हैं। जैसे सिल्वर है, चांदी है, देखें, गोल्ड है, सोना है, ये मटेरियल इज़ द नेम ऑफ, एक मेटल है, नेम ऑफ मेटल है। इस मेटल से कोई और चीज़ बन जाएगी। सिल्वर, चांदी से ज्वेलरी बना लें, गोल्ड से ज्वेलरी बना लें आप। वाटर है, पानी है, वुड है, लकड़ी है, लकड़ी का फर्नीचर बना लें, फर्नीचर में आप कुर्सी बना लें, चेयर है, टेबल है, स्टूल है। और कॉटन है, देखें, इससे आप देखिए स्टील है, और इसके अलावा पेपर है, पेपर कागज़ है जैसे, राइट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये मुख्तलिफ मटेरियल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, आप पूछ सकते हैं। कम ऑन, इसको ज़रा बताइएगा। यहाँ पर दो नाउन मौजूद हैं एक इस सेंटेंस के अंदर। द रिंग ऑफ सलमान खलील इज मेड ऑफ गोल्ड। कम ऑन, जल्दी से बताइए, मैच करके बताइए। इस सेंटेंस के अंदर एक मटेरियल नाउन है, जिस एक इटसेल्फ मटेरियल है और एक मटेरियल की प्रोडक्ट है, दोनों बताइए। गोल्ड और सलमान खलील। नहीं 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 नहीं, सलमान खलील तो मैंने जस्ट लाइक आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। द रिंग, ये देखिएगा, द रिंग ऑफ सलमान खलील इज मेड ऑफ गोल्ड। ये देखिएगा, ये गोल्ड मटेरियल है या रिंग मटेरियल है, जल्दी बताइएगा। गोल्ड मटेरियल। जी, गोल्ड मटेरियल है, और रिंग जो है ये कॉमन नाउन है। ठीक हो गया, पॉइंट समझ आ गए मेरे बेटे को? ये कॉमन नाउन हो गया और ये मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि मटेरियल नाउन के बारे में हमने भी ऊपर आपको बताया कि इट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल समथिंग इज मेड ऑफ। ठीक है, इससे नाउन बनाते चले जाएं आप। अब आप नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? द चेयर इज मेड ऑफ स्टील। कम ऑन, बताइए। स्टील जो है वो मटेरियल नाउन है। स्टील मटेरियल नाउन है, और चेयर कॉमन नाउन है, ड्रेस कॉमन नाउन है, कॉटन जो है वो क्या है? मटेरियल नाउन है। और लास्ट में अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, आपने वो क्वेश्चन करके दिखाना है। शाबाश, वो क्वेश्चन करना है, ये हमारी एक्टिविटी है। ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और मटेरियल नाउन के हवाले से